हेलो गाइस, हाउ आर यू। पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के बारे में। उस और इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा प्रिपरेशन ऑफ द टिश्यूज फॉर द ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये आता है, जो डायरेक्ट माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन होती है और लिविंग सेल की, ये बहुत कम होती है। ये तभी बहुत रेयर केसेस में होती है, लिमिटेड एक्सटेंट होती है। ये मोस्ट कॉमनली ये कब होती है ऑब्जर्वेशन, यानी से हम कब रखते हैं, जब हम एनिमल बॉडी से सेल को रिमूव कर देते हैं, आफ्टर रिमूवल फ्रॉम द एनिमल बॉडी। उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम प्रिजर्वेटिव कहते हैं, उनके साथ हम ट्रीट करते हैं। तो देन जो हिस्टोलॉजिकल सेक्शन होता है, उसके बाद ये उस काबिल हो जाते हैं कि हम उसे ट्रीट कर दें। तो वो कौन कौन से स्टेप हैं, वो 4 स्टेप हैं, जिसमें फिक्सेशन, इम्ब्रीडिंग, सेक्रेटिंग एंड सेक्शनिंग एंड स्टेनिंग। तो चलिए हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। फिक्सेशन क्या होता है, इसमें हमने फर्स्ट चीज ये देखनी होती है कि इसमें जो हम जिस केमिकल से हम ट्रीट कर रहे हैं वो हमें कम से कम चेंजिंग दे सेल के स्ट्रक्चर में। तो ये कैसे अचीव किया जाता, वो केमिकल कौन सा, तो उनका नाम फिक्सेटिव है। तो ये क्या है कि जो स्ट्रक्चर के कंपोनेंट है, जो सेल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट है, उनमें सॉल्युबल इनसॉल्युबल होता है, और ये स्टेबल करता है प्रोटीन को बाय काजिंग ऑफ फॉर्मेशन क्रॉस लिंक्स बिटवीन प्रोटीन मॉलिक्यूल। यानी जो एक सेल है, सेल के अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, उसके अंदर क्रॉस लिंक्स बना के इन्हें स्टेबल करता है, इन्हें सख्त करता है। अदरवाइज क्या होता है कि ये ऑटोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है। जो लिविंग सेल है, ये टिश्यू है, वो खुद डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, वो अपने आप को खाना शुरू कर देता है। तो इसमें जो हम फिक्सेटिव यूज करते हैं, इसमें जो कॉमनली यूज होता है फिक्सेटिव, वो फॉर्मेलिन है, जो प्योर फॉर्मेलिन है। इसमें 37% फॉर्मेल्डिहाइड गैस होती है इन द वाटर। और जो इसके जनरल पर्पस होता है, वो फॉर्मेलिन एम्प्लॉयड एज अ टिश्यू फिक्सेटिव के तौर पे। तो अभी हम यानी इतना ये थोड़ा सा इसे हम सख्त कर लेते हैं, क्योंकि हमने बाद में इसे स्लाइड्स होती हैं, उसके ऊपर प्लेस करना होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्ब्रीडिंग क्या है, तो अगर हमने फिक्सेशन करने से, फिक्सेटिव्स केमिकल यूज करने से कुछ फिल्मनेस हासिल जो कर ली है, ठीक है, लेकिन अभी प्रॉपर नहीं की, ये प्रॉपर उस फॉर्म में नहीं आया कि हम इसे अंडर माइक्रोस्कोप देख सकें। इट इज स्टिल फार टू सॉफ्ट टू बी कट इनटू थिन सेक्शन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक केमिकल यूज करते हैं जिसका नाम पैराफिन वैक्स होता है, जिसे हम पैराफिन वैक्स कहते हैं। ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है इम्ब्रीडिंग एजेंट में। ये अगर हम इसकी बात करते हैं, ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती है, और जब हम इसे हीट करते हैं एट टू 60 डिग्री टेम्परेचर पे, तो ये लिक्विफाइड हो जाती है, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो फिक्स्ड एंड डिहाइड्रेटिव टिश्यू होते हैं, इम्प्रेस्ड होते हैं हीटेड विद पैराफिन से। पैराफिन में से जब इंटरेस्ट करेंगे तो इसे एक हम कंटेनर लेंगे। जब हम फर्ज करें, अब हम कंटेनर लेनी है, इसमें हम पैराफिन वैक्स डाल देते हैं। एक कंटेनर में पैराफिन वैक्स डाल देंगे, तो उसे हीट करेंगे 60 डिग्री तक। जब वो हीट हो जाएगी, देन उसमें जब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, देन उसमें हम जो फिक्सेशन किया हुआ है जिस टिश्यूज का, लिविंग सेल का, वो हम उसमें पुट कर देंगे। देन उसे अलाउ करने ये सर्वल आवर्स, कुछ घंटों के लिए कूल होने के लिए।
इनफिल्ट्रेट स्ट्रीम। देन कंटेनर को रिमूव कर देंगे किसे, इंक्यूबेटर से। तो जब इन्हें हम कूल होने के लिए अलाउ कर देंगे तो फिर ये क्या होगा, ये क्यूबिकल चेन ब्लॉक बन जाएगा, सॉरी चेन कह दिया, ब्लॉक बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इस ब्लॉक का हम अब इस ब्लॉक उनको हम डिस्कस करते हैं सेक्शनिंग पोर्शन में। सेक्शनिंग पोर्शन में क्या होगा कि जो हम ब्लॉक हो गए थे उसे हम कट कर लेंगे, कैरिड आउट करेंगे, कट करेंगे एक मशीन की वजह से जिसका नाम माइक्रोटॉम है। तो जो इसकी थिकनेस होगी वो 3 to 10 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस होगी ईच स्लाइड की, यानी हम जिन स्लाइड पे, ठीक है, इज माउंटेड एज अ ग्लास, जिसे हम ग्लास स्लाइड पे प्लेस कर देंगे। यानी जो हम सेक्शन लेंगे, जो हम कंटेनर से निकालेंगे क्यूबॉइडर, उसे हम कट करेंगे, किस मशीन के थ्रू करेंगे, माइक्रोटॉम। जिस मशीन के जरिए करेंगे उसका नाम है माइक्रोटॉम। ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको क्लियर। तो अब कितना नहीं उसकी थिकनेस होनी चाहिए, 3 to 10 माइक्रोमीटर उसकी थिकनेस होती है, ठीक है, 3 to 10 मीटर जब माइक्रोस्कोप में, और वो ग्लास स्लाइड्स के ऊपर पर रख देते हैं। ग्लास स्लाइड्स क्या चीज़ होती है, वो चीज़ जो हम जब हम किसी भी माइक्रोस्कोप के स्टेज पे कोई चीज़ रखते हैं, डायरेक्ट नहीं हम कभी भी प्लेस करते, एक स्लाइड्स होती हैं जिसे हम ग्लास स्लाइड्स कहते हैं। ये क्या करेंगी, अलाउ करेंगी। तो अच्छा, उसके बाद हम इसे रखेंगे और साथ में काम और करेंगे। तो इसके साथ से मॉइस्चराइजेशन रिमूव कर देंगे, मॉइस्चराइजेशन रिमूव कर देंगे। तो इसमें हम फिर जैसे ही इस स्टेप में यानी सेक्रेशन में हम रिमूव द मॉइस्चराइज कर देंगे। मॉइस्चराइज यानी ये जो यानी मॉइस्चराइजर आपको पता है, नमी जो आ रही होगी ऊपर, वो हम रिमूव कर देंगे। तो वो उसे हेल्प आउट, वो इस चीज़ में हेल्प आउट करेगी कि हम क्लियर देख सकें जब हम किसी अंडर माइक्रोस्कोप किसी टिश्यूज़ या लिविंग सेल जो होता है हम उसे प्लेस करते हैं। तो फिर लास्ट स्टेप आ जाता है स्टेनिंग का। तो स्टेनिंग